हेलो एवरीबॉडी, यह है क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 8 और इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं एनरिचमेंट ऑफ और। इससे पहले हमने ऑर्स के बारे में पढ़ा था। ऑर्स की आपको एक टेबल भी मैंने दिखाई थी। तो जो भी हमारे ऑर्स के नाम होते हैं वह आप ध्यान रखें कि कौन सी मेटल कौन से ऑर से निकाली जाती हैं, ठीक है। देन हम आते हैं एनरिचमेंट ऑफ ओर। इसमें क्या किया जाता है, मेटल को उसके ओर से एक्सट्रैक्ट करने से पहले ऑर्स का एनरिचमेंट किया जाता है। Ores mined from the earth are usually contaminated with large amount of impurities। जब हम ओर को भूमि में से, पृथ्वी में से खोद कर लाते हैं मशीनों की सहायता से, तो उसमें बहुत सारी मात्रा में लार्ज अमाउंट में इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जैसे कि सोइल, सैंड, ईटीसी, जिसे हम क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो इम्प्योरिटी होती है उसे क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। तो एक बार गैंग भी पूछा गया था कि गैंग क्या होता है। तो गैंग की डेफिनेशन आप यहाँ से लिख सकते हैं कि ओर्स माइंड फ्रॉम द अर्थ आर यूजुअली कंटामिनेटेड विद लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी सच एज सॉइल, सैंड, ईटीसी, दीज आर कॉल्ड गैंग, ठीक है। जो उनमें गंदे पदार्थ होते हैं, एक्स्ट्रा वेस्टेज होते हैं, उसको हम गैंग कहते हैं। द इम्प्योरिटीज मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द और प्रायर टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल। इन इम्प्योरिटीज को मेटल के एक्सट्रैक्शन से पहले अलग करना जरूरी होता है ना, ताकि हमें ज़्यादा लोड ना पड़े मेटल को एक्सट्रैक्ट करने पर। द प्रोसेसेस used for removing the gangue from the ore are based on the differences between the physical or chemical properties of the gangue and the ore। और जो हम मेथड्स यूज करते हैं उन गैंग पार्टिकल्स को अलग करने के लिए, वह उन और गैंग पार्टिकल की फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर आधारित होती हैं। डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स आर अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयड। और अलग अलग तरह की सेपरेशन टेक्निक्स को अलग अलग प्रकार के और के लिए अप्लाई किया जाता है। तो हमारी टेक्स्ट बुक में तो यहाँ किसी प्रकार की टेक्निक्स दी नहीं गई है, तो इसके लिए मैंने आपके लिए अलग से एक स्लाइड प्रिपेयर की है। तो चलिए आपको दिखा देते हैं मेथड्स ऑफ सेपरेशन टेक्निक। तो यहाँ पर हमारी मेथड्स ऑफ एनरिचमेंट ऑफ ओर्स हमने लिखी हैं अलग से। फर्स्ट हमारी मेथड है हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग मतलब ये जल की सहायता से इसमें वॉश किया जाता है ओर को, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। दिस मेथड concentrate the ore by passing it through an upward stream of water, whereby all the lighter particles of gangue are separated from the heavier metal ore। इस मेथड में जो हमारा ओर होता है, पहले तो उसको बारीक चूरा कर लेते हैं, फिर उसके बाद वाटर की स्ट्रीम, एक वाटर की धारा उसके ऊपर प्रवाहित की जाती है, जिससे कि जो लाइटर पार्टिकल होते हैं गैंग के, जो उसमें रेत, कंकर, मिट्टी, पत्थर होते हैं, वह हेवियर मेटल ओर से अलग हो जाते हैं। हमारी मेटल ओर्स तो नीचे बैठ जाती है ना, जो हमारी ग्रुप्स बनी होती हैं, इसमें ग्रेविटी सेपरेशन भी कह सकते हैं हम इसको। दिस इज अ टाइप ऑफ ग्रेविटी सेपरेशन, है ना। और ये एक तरह का ग्रेविटी सेपरेशन है, क्योंकि यहाँ पर जो हेवियर मेटल और होता है, भारी होता है, वह तो नीचे बैठ जाता है, और जो हमारे हल्के गैंग पार्टिकल होते हैं वह ऊपर आ जाते हैं। तो ये ग्रेविटी के अकॉर्डिंग काम हो रहा है, तो हम इसको ग्रेविटी सेपरेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हैं, आसानी से आप समझ सकते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग क्या होती है। देन मैग्नेटिक सेपरेशन, हमारा जो दूसरा तरीका है इसको सेपरेट आउट करने का, वह है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन में आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि इसमें मैग्नेट का यूज होता है। दिस इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ आइदर द ओर और द गैंग टू सेपरेट देम, है ना। या तो हमारा जो ओर है ना, जो मिनरल हम लाएं खोद कर, या तो वो मैग्नेटिक है, वह चुंबकीय पदार्थ है, या फिर उसमें जो गैंग है वह चुंबकीय है, तो हम उनको अलग अलग कर सकते हैं इस विधि के द्वारा, है ना। द ओर इज फर्स्ट ग्राउंड to fine pieces and then passed on a conveyor belt passing over a magnetic roller। तो जो हमारा ओर होता है उसको पहले तो फाइन पीसेज में चूरा कर लिया जाता है बारीक, फिर उसके बाद उसको एक कन्वेयर बेल्ट के ऊपर पास किया जाता है, जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, है ना। तो ये हमारी जो बेल्ट है, मूविंग बेल्ट, इसको हम कहते हैं कन्वेयर बेल्ट, जो घूमती रहती है, ठीक है। और इसमें जो एक रोलर होता है वह मैग्नेट होता है, मैग्नेटिक रोलर लगा होता है। जब हम इसके ऊपर पाउडर और डालते हैं और ये रोलर घूमते हैं, तो जैसे पाउडर और इधर पहुंचता है, तो जो हमारे मैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं वह तो इस पे चिपक जाते हैं रोलर पर, और जो मैग्नेटिक नहीं होते हैं वह सीधे डायरेक्ट नीचे गिर जाते हैं। तो जो चिपकने के बाद जब बेल्ट इधर पास होती है, तो वह बाद में इससे निकलकर दूर जाकर गिरते हैं। तो इस तरह से जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं वह
नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल से अलग हो जाते हैं। द मैग्नेटिक और रिमेन्स ऑन द बेल्ट एंड द गैंग फॉल्स ऑफ द बेल्ट, है ना। जो मैग्नेटिक और होता है वो तो बेल्ट पर चिपका रह जाता है, और जो गैंग पार्टिकल्स होते हैं वह उससे जस्ट नीचे, उसके बेल्ट के नीचे गिर जाते हैं। तो इस तरह से हम मैग्नेटिक जो हमारे होते हैं ऑर्स या गैंग पार्टिकल, उनको हम अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एक इम्पॉर्टेंट मेथड है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, और एक कई बार पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ें। दिस मेथड इज मेनली यूज टू रिमूव गैंग फ्रॉम सल्फाइड ऑर्स, है ना। तो इस प्रोसेस को कौन से ऑर्स के गैंग पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है, तो वह हमारा सल्फाइड ऑर्स होते हैं, है ना। ऐसे ऑर्स जिनमें सल्फाइड है, सल्फर है, ऐसे ऑर्स को ही हम इस विधि के द्वारा अलग कर पाते हैं। द ऑर इज पाउडर्ड एंड सस्पेंशन इज क्रिएटेड इन वाटर। हमारे पहले हम क्या करते हैं, और को पाउडर कर लेते हैं, पाउडर के रूप में ले लेते हैं, और फिर वाटर के अंदर एक सस्पेंशन बना लेते हैं। हम उस और को उसके अंदर डाल देते हैं, घोल देते हैं। हालांकि वह और वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है, तो वहाँ पर हमें क्या बन जाता है, एक सस्पेंशन देखने को मिलता है। टू दिस आर एडेड कलेक्टर्स एंड फ्रोथ स्टेबिलाइजर्स। इसके अंदर हम कुछ कलेक्टर्स और फ्रोथ स्टेबिलाइजर्स डालते हैं। ये कलेक्टर क्या होते हैं, कलेक्टर में हम पाइन ऑयल्स और फैटी एसिड यूज डाल देते हैं, है ना। ये जो कलेक्टर्स होते हैं इसमें हम क्या डालते हैं, पाइन ऑयल्स या कोई फैटी एसिड, जो फैट होती है, चर्बी होती है, उसको हम डाल सकते हैं। तो इससे क्या होता है, कलेक्टर्स इंक्रीज द नॉन वेटेबिलिटी ऑफ द मेटल पार्ट ऑफ द ओर एंड अलाउ इज टू फॉर्म अ फ्रोथ। तो ये जो मेटल होती है, मेटल हमारी वाटर से थोड़ी घुलनशील नहीं होती है उसके अंदर, और उसे वेट नहीं हो पाती है। तो ये जो फैट हमारे मेटल पार्टिकल्स के संपर्क में आती हैं, तो उसको और ज़्यादा नॉन वेटेबिलिटी बना देती हैं, मतलब वह अब पानी में घुल नहीं पाते या पानी से बहुत ज़्यादा दूर भागते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है हमारी फैट होती है, ऑयल होते हैं, ये भी पानी से दूर भागते हैं और पानी में घुलते नहीं हैं। तो जब ये दूर भागते हैं तो है ना, इसको हम फ्रोथ के रूप में, फ्रोथ मतलब होता है झाग, झाग के रूप में इसको अलग कर सकते हैं। फ्रोथ स्टेबिलाइजर्स, है ना। फिर हम इसमें कुछ फ्रोथ स्टेबिलाइजर्स भी डालते हैं, जैसे कि क्रीसॉल्स, एनिलीन, है ना। कुछ केमिकल्स होते हैं, वे क्या करते हैं, उस फ्रोथ को बनाए रखते हैं, झाग को बनाए रखते हैं, फ्रोथ को स्टेबिलाइज करके रखते हैं, फ्रोथ को वह ख़त्म नहीं होने देते हैं, फ्रोथ को बनाए रखते हैं। ठीक है, तो हम इसमें किसका यूज करते हैं, क्रिसोल और एनिलीन का यूज कर सकते हैं। तो ये फ्रोथ को सस्टेन रखते हैं, बनाए रखते हैं। द ऑयल वेट्स द मेटल एंड द वाटर वेट्स द गैंग। जो ऑयल होता है वह तो मेटल को वेट करता है ना। ऑयल तो मेटल से चिपक जाता है, क्योंकि मेटल भी क्या है, नॉन सोल्यूबल होता है वाटर में। और जो वाटर होता है वह गैंग पार्टिकल्स को अपने अंदर घोल लेता है। जो हमारी मिट्टी वगैरह होती है वह आसानी से गैंग जो होती है वह वाटर में मिल जाती है, थोड़ी बहुत घुल जाती है। पेडल्स and air constantly stir up the suspension to create the fourth। उसी में हमारे नीचे पेडल्स लगे होते हैं, आप डायग्राम में देख सकते हैं नीचे। जो हमारा एजिटेटर है ना, इसमें हमारे पेडल्स होते हैं, और इसके द्वारा हम इसको लगातार घुमाते रहते हैं। ठीक है, इसमें जैसे हमारी दही बिलोने की, दूध बिलोने की जो एजिटेटर होती है, उसी की तरह से हम इसको घुमाते हैं। ऊपर से देखिए आप, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें हम जो रोड होती है इसको घुमाते हैं मशीनों की सहायता से, और साथ में इसमें एयर की सप्लाई भी करते हैं, है ना। एयर जाने से क्या होगा, इसमें और ज़्यादा फ्रोथ बनेगा, झाग ज़्यादा बनेंगे। ठीक है, और इसमें हम फीड करते रहते हैं, इधर से हम और पार्टिकल्स को डालते रहते हैं, एयर के बबल्स बनते हैं और ऊपर फ्रोथ बन जाता है, और फ्रोथ दूसरे कंटेनर में, कंसनट्रेटेड ब्लेंडर में अलग इकट्ठा होता रहता है। क्योंकि हमें पता है हमारे फ्रोथ में क्या है, फ्रोथ में हमारी मेटल्स है ना। तो इन मेटल को हम दूसरे अलग वेसल में कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, दिस फ्रोथी मेटल इज स्कीम्ड ऑफ द टॉप एंड ड्राइड टू रिकवर द मेटल। ये जो फ्रोथी मेटल है, झाग के रूप में जो हमारा मेटल है, इसको स्कीम कर दिया जाता है, ऊपर से साफ कर लिया जाता है दूसरे कंटेनर में, है ना। ऊपर से हम जब हटाते हैं तो उसको बोलते हैं स्कीमिंग ऑफ द टॉप एंड ड्राइड, और उसको हम फिर सुखा लेते हैं टू रिकवर द मेटल, और इस तरह से हमारी मेटल उससे हम रिकवर कर पाते हैं। तो ये हमारी 3 विधियाँ हमने इसमें पढ़ी हैं। इससे आगे हम वापस टेक्स्ट बुक में चलते हैं। इसके बाद आता है हमारा एक्सट्रैक्शन मेटल लो इन एक्टिविटी सीरीज। जो हमारी लो एक्टिविटी सीरीज में जो मेटल्स बहुत कम रिएक्टिव होती हैं, लो रिएक्टिविटी उनकी होती हैं, उनकी हम
यहाँ पर एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे, तो ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं। आपको ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और सब्सक्राइब नहीं किया आपने चैनल तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।